पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बिछ चुका है। तैयारियां जोरों पर है। आज बात कैराना लोकसभा की होगी। यहां की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शामली में मैं इस वक्त मौजूद हूं। शामली के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है सर? लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं कैराना में। तैयारी भाजपा की तो हमेशा चलती रहती है और हर बार मतलब भाजपा की जो है कि मल्टी डायमेंशन शेप में काम करना एक स्वभाव में है पार्टी के। समाज का कोई तबका, कोई वर्ग या कोई ऐसा जगह नहीं बचेगी जहाँ तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। चाहे वो लाभार्थी अभियान के आते सभी लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। 6 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है। हम समूह की बहनें या अन्य जो इस काम में लगी हुई हैं, जो स्वयं सहायता समूह या मैं प्रधानमंत्री जी के शब्द में कहूँ तो राष्ट्र सहायता समूह कह सकते हैं आप उन्हें, जिन 3 करोड़ दीदियों को प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो हम उस समूह के पास भी जा रहे हैं। उनकी संख्या भी 1 करोड़ से ज़्यादा है। देखिए, सांसद का चुनाव है और सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी लगातार लोग देख रहे हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं सांसद जी के काम से? 100% काम ये सारे सांसद जी के तो हैं। केंद्र सरकार वाले काम भी सारे सांसद जी के हैं, वो उन्हीं के कोटे के काम है। यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं सड़कें हैं, हाईवे हैं, इतने 7 हाईवे सारे केंद्र की सरकार के हैं। एक सांसद के तौर पर प्रदीप चौधरी जी को जो काम करना चाहिए था, चाहे वो रेलवे का हो, सड़कों का हो, हाईवे बनाने का हो, क्षेत्र में विकास करने का हो, कहीं कमी बची है आपके नज़रिए से जो सांसद जी पूरी नहीं कर पाए, या आपको लगता है कि नहीं 100% वो अपने इसमें रिजल्ट में पास हुए हैं? नहीं, 100% तो चलो ईश्वर के लिए हम प्रयोग कर सकें, लेकिन लोगों में एक तरह से सेटिस्फेक्शन है उनके लिए। उनका व्यवहार, उनकी शालीनता, उनका लोगों से संपर्क, सब चीज़ें बहुत ही बेहतर हैं। और जो काम की जहाँ तक बात है, उन्होंने समय समय पर हर उस मुद्दे को उठाया जो उन्हें उठाना चाहिए था, और उसके आधार पर ऊपर से काम प्रत्युत्तर में आए भी उनके पास। और आप देख भी रहे होंगे, आज रेलवे के काम वो गिना रहे थे, ऐसी सड़कों के जो भी मतलब केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए काम है, सबको समय समय पर उठाते रहे, क्षेत्र के लिए मांगते रहे, और उनके आधार पर मिलता भी रहा है। आप शामली से हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि शामली से एक आवाज़ उठ रही है जिसमें कहा जा रहा है मनीष चौहान के द्वारा कि टिकट मुझे दीजिए। पिताजी MLC हैं, बेटे को MP का टिकट। क्या आपको लगता है कि उनकी मांग सही है? नहीं, ये मेरा विषय नहीं। मांग सकते हैं, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, वो भी योग्य है। उन्हें मैं योग्य कैसे ठहरा दूंगा? पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने लिए मांग रहे हैं, अपने काम के आधार पर मांग रहे हैं, तो उस पर मेरी टिप्पणी की क्या आवश्यकता है? ये सवाल आपसे इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो आपको लगता है कि मनीष भाई जो है वो टिकट मांग रहे हैं इस भाजपा में, क्या इस चीज़ की जगह है परिवारवाद की? नहीं, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कोई करूँगा ना, आप मेरे से निकलवा पाने के बहुत प्रयास के बाद भी। पार्टी से संबंधित जो पूछना पूछ सकते हैं। तो क्या इफेन बट है सांसद जी के टिकट में? आप जिला अध्यक्ष भी हैं। ये भी गलत सवाल है आपका। ये मेरे स्तर से तय नहीं होगा। अगर कुछ ऊपर की चीज़ें होंगी, अगर किसी की परिस्थिति, क्योंकि आज तो किसी के लिए भी ये कहना कि इनका है इनका नहीं है, ये किसी के लिए कहना संभव नहीं, ना कहना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री के उसमें देखा होगा कि वहाँ पे भी अंत्योदय की योजना लागू कर दी प्रधानमंत्री जी ने। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा था उससे उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। तो राजनीति में भी अंत्योदय की शुरुआत है। तो कोई भी कहीं से आ सकते हैं, मांगना सबका अधिकार है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, क्योंकि पार्टी का ग्राफ ऊपर है। हर आदमी को लगता है कि टिकट मिलने के बाद 99% या 100% कह लो कि जीत है, तो मांगना चाहिए सबको। देखिए, मैं इस सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जिला अध्यक्ष हैं, संगठन की रीढ़ हैं, जिला जो शुरुआत होती है वो आपसे होती है, तो मैं पूछ रहा हूँ किसी अन्य चेहरे पर भी विचार पार्टी कर रही है, या सिर्फ सांसद जी का 100% टिकट है, या जैसे और लोग मांग रहे हैं, ये लोकतंत्र में चलता है? देखो, जिला अध्यक्ष के लाते मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ 968 बूथ हैं, 887 सक्रिय, उनमें से हर जगह पन्ना प्रमुख बनाने के लिए 70% काम हो चुका, 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। लाभार्थी अभियान, जितने अभियान पार्टी के द्वारा दिए गए, उनमें हम 100% आगे बढ़ रहे हैं। वो सारी चीज़ जिला अध्यक्ष के नाते मेरे हिस्से में आती हैं। टिकट किसे देना, कैसे होगा, उसके लिए दूसरी समिति है, वो तय करेगी। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, और मैं कहूँ कि 500 की 543 सीट के बारे में उस दिन अभी घोषणा भी पीछे एक बड़े कार्यक्रम में हुई थी। हर सीट पर हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हमें निशान देखना है, चेहरा नहीं देखना। जो भी निशान होगा प्रधानमंत्री जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, अपने मुख्यमंत्री योगी जी के नाम पर, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नाम पर उन्हीं को वोट पड़ेगा, उन्हीं को मोहर लगेगी। विधानसभा चुनाव में 3 सीट शामली की हार गई थी भाजपा, तो इस बार क्या अलग रणनीति बना रहे हैं? क्या जो आपसी फूट थी 2022 में, अंदर खाने जो चीज़ें हुई हैं, उसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ा? कोई अंदर खाने कुछ नहीं हुआ, सब समीकरण का खेल था। यहाँ कुछ प्रभाव किसान आंदोलन का भी था, कुछ यहाँ का समीकरण ही कठिन था, तो अंदर खाने का कोई खेल नहीं था, वरना प्रदेश में इतनी सारी सीटें कैसे आती? इस बार जीतेंगे 3 सीटें? 100%। कैराना कितने से जीतेंगे इस बार? 1 लाख से तो पहले जीते थे। नहीं, ये तो खैर भी वो नहीं होता, लेकिन पहले से ज़्यादा जीतेंगे। जितने से पहले जीते उससे ज़्यादा जीतेंगे। इकरा हसन को किस तरह का कैंडिडेट मानते हैं आप? कैंडिडेट सभी बढ़िया, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करूँ ऐसा संभव नहीं है।
कैंडिडेट तो जो भी आएगा, मैं किसी के पर्सनल व्यक्तित्व को लेकर उसे अच्छा या बुरा बताऊँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं। ये जो नया समीकरण बन रहा है जयंत चौधरी वाला, इससे बेनिफिट होगा शामली में? हाँ, निश्चित होगा जी। जयंत चौधरी अच्छा नाम है, हम भी सम्मान करते हैं, और उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मैं इस तरह से कैसे छोड़ के जाऊँ, भाजपा के साथ मुझे आना ही है, तो उसका स्वागत भी है। चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही।